So next is present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को किस तरह से पहचान सकते हैं? अगर वाक्य के अंत में क्या हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है. अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है, या आ है, ए है इत्यादि आता है, सो उन सेंटेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं? ये जो सेंटेंस है इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और जो रूल है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस के, एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए साधारण वाक्यों में कर्ता IVU, सब्जेक्ट IVU दे, तथा प्लूरल संज्ञा के साथ किसका यूज़ करेंगे? हैव, और ही शीट और एक वचन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार चला गया है. He has gone to the बाजार. मैंने दौड़ जीत ली है. I have won the race. तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है. You have finished your work. हमने चाय पी ली है. We have taken tea. उसने बहुत सा धन खोया. He has lost much money. So प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो सेकंड रूल है, ध्यान देंगे. सो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो सेकंड रूल है, रूल नंबर 2, जैसे ना वाले वाक्यों में हैज़ हैव के साथ नॉट का यूज़ किया जाता है, जैसे, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, हैज़ या हैव के साथ क्या यूज़ करेंगे? नॉट यूज़ करेंगे. नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो हैज़ हैव के साथ नॉट का यूज़ किया जाएगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है ना. ऐसे लड़के घर पर नहीं जा चुके हैं. द बॉयज़ हैव नॉट गॉन टू होम. मैंने आपको धोखा नहीं दिया है. आई हैव नॉट डिसीव्ड यू. सूर्य अस्त नहीं हुआ है. द सन हैज़ नॉट सेट. मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया. आई हैव नॉट hurted the feelings of anyone, या injured the feeling of anyone. So जो थर्ड रूल है that is for interrogative sentences. So interrogative sentences में you know that last में sign of interrogation उसकी पहचान है. So प्रश्नवाचक वाक्यों कर्ता से पहले हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है. स्टार्टिंग में किसका यूज़ होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हैज़ या हैव का यूज़ होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, है ना. सो प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है, और कर्ता के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है. वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है. जैसे, क्या उसने मेरी शिकायत की है? हैज़ ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी. क्या आपने मेरा संदेश दे दिया है? हैव यू कन्वेड माई मैसेज. आपने फूल क्यों तोड़े हैं? वाई हैव यू प्लक द फ्लावर्स. क्या आप पत्र लिख चुके हैं? हैव यू रिटन अ लेटर. क्या आप बाजार
जा चुके हैं। हैव यू गॉन टू मार्केट, क्या उसने काम समाप्त कर लिया है। हैज़ ही फिनिश्ड द वर्क। सो इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट्स के, उनको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब जो एक फोर्थ रूल, उसको भी आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में उसको जैसे स्टार्टिंग में हैज़ हैव नॉट, सब्जेक्ट की नॉट का यूज़ होगा साथ में, जैसे हैज़ हैव के साथ नॉट का प्लस सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या व्हाट वन वाई के साथ हैज़ हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन से सेंटेंसेस में? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट रूल्स टू सॉल्व आउट द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हम किस तरह से किसी भी सेंटेंस को देख के पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सो पहचान आपको मालूम है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं हो तो, या आ है, ए है, ई है, आए, तो उसको क्या बोलेंगे? ये जो सेंटेंस है इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने दौड़ जीत ली है, ठीक है, ई है आ रहा है लास्ट में, इस तरह से। जैसे हमने चाय पी ली है। So these sentences belongs to present perfect tense. So important है। और रूल आपको मालूम है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव का यूज़ पहले करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में व्हाट व्हेन व्हाई या हैज़ हैव के साथ नॉट यूज़ करके सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन ज़रूर लगाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट perfect tense.